वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा है कि जिस पाक परवरदिगार ने आज मुझे आप सबको ये खुशखबरी अपडेट देने का मौका इनायत फरमाया। और मैं सबसे ज़्यादा पहले उस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हक़ की जीत अता फरमाई और कामयाबी अता फरमाया। और अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने बेहद कामयाबियों से हमें नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप को अल्लाह ने सालों से बरकतें अता फरमाई है। मगर आज की जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उस बारे में मैं आप सबको, मेरे हीरा ग्रुप फैमिली को, मेरी लीगल टीम को और मेरे सपोर्टर्स को और मेरे लिए एक छोटा छोटा हेल्प करने वालों को आज मैं सलाम करती हूँ, मैं सैल्यूट करती हूँ। सबको जिन्होंने मेरा साथ दिया और जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, एक पेपर से क्यों ना हो, एक वर्क से क्यों ना हो, एक सपोर्ट से क्यों ना हो, एक हिम्मत अफजाई से क्यों ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये आर्डर जो है इनायत फरमाया है। 2018 14 तारीख को और अक्टूबर 14 को अब मैं जहां बैठकर दिल्ली में लाइव से आपको बात कर रही हूं वहां से ही मुझे अरेस्ट किया गया था। और अरेस्ट करने के बाद जो है कई इल्जामें, कई तोहमतें, कई चीजें, कई चीजें हुए और मेरे चाहने वालों को बहुत तकलीफ हुई और बहुत रोए और बहुत तकलीफें उठाए। मेरे सपोर्टर्स को, मेरे मेंबर्स को जो मुझे सपोर्ट किया, मैं सैल्यूट करती हूं कि दुनिया इल्जामें लगा रही थी, एजेंसीज भी अलग अलग इल्जाम लगा रहे थे, मगर मेरे लोग सेम मोहब्बत मेरे साथ कर रहे थे। जैसे चंचलगुड़ा आ जाना, जैसे बैकल्ला आ जाना, वहां रोते खड़ना, यहां रोते खड़ना, कोर्ट के सामने खड़े हो जाना वगैरह, बहुत सारी चीजें। आज मैं थोड़ा बहुत सारे मीटिंग्स में बिजी थी, मगर मैंने चाहा कि आज बड़ा खुशी का मौका है आपके साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेयर करूं और आपको बताऊं अल्लाह के फजलो करम से कि सुप्रीम कोर्ट का कल एक आर्डर जो था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुनासिब आर्डर हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मिला। आपको पता है कि अरेस्ट करने के बाद जो है हमारे डेटा सेंटर को जो है एक 4-5 दिन के बाद जाकर बंद कर दिया गया था। कंपनी भागी नहीं थी, कंपनी ओपन थी, शॉपिंग मॉल्स ओपन थे, ऑफिसेस ओपन थे, यानी बगैर भागी चीज को भागने का शो करने का कोशिश किया। मगर खैर अल्लाह ताला सच के साथ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हक के साथ ही, अल्लाह ताला हक को मदद करने वाले ही, अल्लाह ताला हक को सपोर्ट करने वाले ही, अल्लाह रब्बुल आलमीन सच के साथ ही। ये भरोसा मुझे अब भी है और हमेशा रहेगा, आखिरी सांस तक रहेगा। आज ये जो कामयाबी मिली है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा एहसान है हक के साथ। और उसके बाद मैं सैल्यूट करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो मैंने एक भरोसा रखा था कि बेशक मेरे ऊपर जितने भी इल्जाम लगा लो मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया में और मुझे जीत मिलेगी और जरूर मैं मेरी कंट्री में जो है मैं इंसाफ लेके रहूंगी। तो आज मुझे साबित हो गया कि जरूर इंसाफ पर रहेंगे तो तकलीफें पहुंचेंगे, मुश्किलें आएंगे, मगर जरूर से जरूर जो है हम इंशाअल्लाह जरूर से जीत के रहेंगे अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल 4-5 बातों पर जो है आर्ग्यूमेंट हुआ और हमारी लीगल टीम ने आर्ग्यूमेंट किया। हमारे रंजीत सर और रावत सर और भी हमारे एडवोकेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुकुल रोहित जी सर भी इंशाअल्लाह इसमें पहले से भी आर्ग्यूमेंट में ही अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत सारी हमारी लीगल टीम जो है इंशाअल्लाह इसमें काम कर रही है। कुछ लोग फ्रंट पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग सबमिशन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की हर चीज जो है
प्रोवाइड करना होता है, उनमें सब में ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुबई सलीम भाई जो थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में SLP जो है सबमिट किया था। वो दुनिया में नहीं रहे, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है मुझे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ बहुत सारे एजेंसीज, एडवोकेट्स, आंध्र प्रदेश एडवोकेट्स, मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटका और केरला, बहुत सारे हमारे लीगल टीम्स जो है हमको अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किए। जो लीगल था उन्होंने फाइट किया, उनकी ड्यूटी थी वो कि लीगल को फाइट करना और लीगल को जजेस के सामने लेके जाना, जजेस के नजर में लेके जाना, उनका फाइट था। मगर एक कॉन्फिडेंस, एक भरोसा मुझे था मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे मेंबर हीरा ग्रुप के, कि मैंने कभी गलत नहीं किया है, ना मैंने गलत सोचा है, ना मैंने डुबाने का सोचा है, ना मैंने फ्रॉड किया है, ना मैंने स्कैम किया है। मेरे अंदर कोई भी गलत फहमियां नहीं थे। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अल्लाह मुझे जरूर बचाएगा और आपको भी अल्लाह ताला बचाएगा। और इसमें सबसे पहले हमारे लिए खुशखबरी ये है कि मुझे अरेस्ट करने के बाद डिपॉजिटर एक्ट लगा दिए, बैंकिंग एक्ट। डिपॉजिटर किसको कहते हैं पता है आपको? डिपॉजिटर, बैंक में जाके डिपॉजिट करने को डिपॉजिटर कहते हैं। हम डिपॉजिटर नहीं थे, हम कंपनी वाले थे। हम कंपनी था, हमारे इन्वेस्टर थे, बिजनेस था। और वो भी एक बंदा जब अग्रीमेंट करता है, अपनी राजी से अग्रीमेंट करता है, अपनी राजी से अग्रीमेंट करके आता है, नफा नुकसान पे साइन करता है, तो फिर बैंक से ट्रांसफर करता है। तो कोई क्राइम नहीं हुआ था जो मुझे अरेस्ट कर दिया जाए। उस बात पर मुझे अरेस्ट भी किए तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन करते थे, बुला सकते थे। अगर मैं नहीं आती तो मुझे जो है बाहर रखकर जो है वो चेक कर सकते थे, क्योंकि एक फाइनेंशियल मैटर था, एक कंपनी का मैटर था। और EOW ने भी, तेलंगाना EOW, महाराष्ट्र EOW और बेंगलुरु के EOW और हर जगह EOW 29 टाइम्स मुझे अरेस्ट किया, 27 टाइम अरेस्ट किया, 29 FIR पूरे इंडिया में किए। और उसका पूरा पेमेंट 2 करोड़ या 3 करोड़ था, उसके बिलो था। तो और मुझे घुमाया गया, हर जगह तकलीफ दी गई, परेशानियां पहुंचाए। मगर मैं कई परेशानियां हैं जो मैं लोगों में आपको बताना नहीं चाहती, लोगों को बताना नहीं चाहती। मैं सिर्फ अल्लाह को बताती हूँ। जो भी परेशानियां मुझे पहुंचे ही, तकलीफ पहुंची है मेरे दिल को, जो भी बहुत बड़ा दर्द हुआ है वो मैं पहुंचाना चाहती हूँ। उसके बाद मैं चाहा कि प्रॉपर्टियों को अटैच करने के लिए हर गवर्नमेंट ने जीवो को पास कर दिया कि प्रॉपर्टियां अटैच कर लो, प्रॉपर्टियां अटैच कर लो, प्रॉपर्टीज अटैच कर लो। और ठीक है, प्रॉपर्टीज को अटैच किए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह 19 दिसंबर में उन सारे चीजों को जो है रिजेक्ट करते हुए ये 10 FIR जो थे इलीगल FIR हैं करके तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो है आगे कभी ऐसा FIR नहीं करना, अगर आगे कुछ भी आएगा तो SFI को फॉरवर्ड करना, तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया। उसके बाद भी जुल्म नहीं रुका। उसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस आके रेडी खड़ी हो गई थी, यहां वारंट बैलेंस है, वहां वारंट बैलेंस है, सब लोग आ गए थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह का फजल हुआ कि 20 में हमने सुप्रीम कोर्ट में जो है SLP फाइल किए, तो उसमें कई आर्डर्स आए, आपको अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है, आप सुने ही। अब हमने QR कोड भी जमा किया है। 17 सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ही, आज 18 आर्डर जो है मेरे हाथ में है अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का, अल्लाह के फजलो करम से 18वां आर्डर है सुप्रीम कोर्ट का ये। और ये नॉर्मल बात भी नहीं है कि पेशेंस के साथ, सब्र के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइट करना और हर हक बात को, हर सच बात को वहां पर बताना, इंशाअल्लाह सब कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि CCS में जो FIR था 170, वो FIR क्वाश का तो छोड़ो, और उसको तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूरा जजमेंट कर दिया उसके ऊपर। उस 170 FIR पे हमारे टोटल प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ED इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि ये कंपनी इंटरनेशनल है, तुम चेक करो। तो फिर उनको भी चेक करने दिए। मैं हर एजेंसी को, हर सार को बताती थी कि सर मैंने गलत तो नहीं किया है, सर आप 20 साल चेक करिए सर, कभी भी मैंने गलत नहीं किया है। हाँ, हो सकता है बिजनेस है सर, ये बिजनेस में मैंने कस्टमर को देने में लेने में आगे की होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे कंपनी को, GST के बाद में थोड़ा आगे पीछे हुआ होगा, मगर मेरा कोई ऐसे इरादे भी नहीं है, ना मैंने कोई इलीगल थिंग्स किया है, ना हमारे पास कोई अनट्रेसेबल अमाउंट है, ना मैंने किसी को इलीगल, किसी को उठा को करोड़ करोड़ जो है मैंने नहीं दी। काफी इन्वेस्टिगेशनों में मुझे ये भी पूछा
पूछा गया कि तुम्हारे रिश्तेदारों के नाम पे क्या किया। कोई पूछते थे कि 35,000 तुम्हारे भाई के नाम से क्यों गए हैं, 10,000 तुम्हारे बहन के नाम से क्यों गए हैं। मैं बताती थी कि सर उन्हों भी ABG मेंबर हैं, उन्हों भी इन्वेस्टर हैं, उनको भी पैसे जाते हैं सर, सबके बराबर जाते हैं। मैंने कोई अननेचुरल पेमेंट कहीं भी नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बात का यकीन है अल्लाह के फजलो करम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे आती हूँ। ये काफी चीजें हैं, इंशाअल्लाह एक बार सुकून से बात करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा अरेस्ट इलीगल था और मुझे नाहक से सताया गया था और मुझे जानबूझकर, एक ही CEO थी, एक ही कंपनी थी, बार बार ले जाकर 7-7 दिन 14 दिन कस्टडी में रखकर क्या क्वेश्चन होते हैं। वही नौहीरा शेख थी, वही हीरा ग्रुप था, वही था, सब कुछ वही था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये करके और सारे रूल्स मेरे लिए ब्रेक हो गए, क्योंकि शायद EOW ने भी मैनुअल को स्टडी नहीं किया था। उनकी मैनुअल है, उनको वो मैनुअल पे फॉलो होना है। EOW की मैनुअल है, जब तक के 50 लाख का स्कैम नहीं होता डिस्ट्रिक्ट वाइज में उन्होंने ले नहीं सकते वो केस को, 2 करोड़ का स्कैम नहीं होता उन्होंने नहीं ले सकते। मगर नौहीरा शेख के साथ इतना जुल्म हुआ कि 1 लाख का भी FIR हुआ, मुझे अरेस्ट किया गया, 2 लाख का भी FIR हुआ, मुझे अरेस्ट किया गया, 10 लाख का भी FIR हुआ, मुझे वो भी क्या लीगल ट्रांसफर, वाइट अमाउंट जो कि बैंक में कस्टमर ने बैंक से चेक से दिया है। मैं जुल्म से तो नहीं ला सकती, मैं चोरी तो करके नहीं ला सकती, मैं कुछ भी गलत करके नहीं ला सकती, कस्टमर ने खुद से जो है कंपनी के अंदर दिया है। हाँ, लेने देने में देर होगा, अगर लॉस भी हो गया तो जब भी मैं क्राइम तो नहीं किया, कंपनी है, फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। खैर, वो सब बातें रखते हुए इंशाअल्लाह जो है मैं आज आपको खुशखबरियां के अपडेट देना चाहती हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कल सुप्रीम कोर्ट मार्च 15 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर दिया हमारे लिए कि पूरे केसेस जो है सिर्फ SFI वो देखेगी और कोई एजेंसी जो है इसको नहीं देखेगी। और कंपनी एक्ट ही यही कहता है कि जब कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड जो भी कंपनी होती है उसको SFI वो इन्वेस्टिगेट करेगी, कोई अदर एजेंसी उसके अंदर नहीं आएगी और SFI वो ही उसका देखभाल करेगी इंशाअल्लाह। वो मांग तो हमने ही मांगा था सुप्रीम कोर्ट को कि देव SFI वो को जो परफेक्टली सर्च करेंगे, देखेंगे क्या गलती है क्या सही है, वो सब कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सेंट्रल एजेंसी SFIO है और उसको दो, तुम सबसे बड़ी एजेंसी को दो। ये मेरा मांग था, हाई कोर्ट से भी मेरी मांग थी, सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी मांग थी और अल्हम्दुलिल्लाह 15 मार्च को जो ऑर्डर हुआ उसमें जज साहब ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको फाइनल कर दिए और दूसरा ऑर्डर दिए कि अब कोई नया इम्प्लीमेंट नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट में और नए से जो है केसेस को नहीं डालेंगे। और हो गए, बहुत लंबा टाइम हो गया, 3 साल हो गया, जितनों को डालना था, जितनों को करना था वो सब कुछ भी जो है कर दिए। अब आगे से कोई भी जो है इम्प्लीमेंट FIR से वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन ये नहीं, हमने जब भी नहीं कहा कुछ भी, वो इम्प्लीमेंट हो रहे थे, ये इम्प्लीमेंट हो रहे थे, क्योंकि हमारी नीयत देने की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा, लोग मुझे कहते थे आपा वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको जरा कॉल करके बात करो, आपा उन्हें यूट्यूब पे बैठ के ये बोल रहा है, लोग उसके पास जा रहे हैं, उसको भी कॉल करके बात करो। मैं बोली नहीं, ये उनके राइट्स हैं, उनको जहां जाना है उनकी मर्जी है, वो जा सकते हैं। जो मेरे ऊपर भरोसा है वो मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिनको भरोसा नहीं है वो जा सकते हैं, वो SFI वो भी जा सकते हैं, एजेंसीज के पास भी जा सकते हैं, यूट्यूबर के पास भी जा सकते हैं, वो जिसके पास चाहे जा सकते हैं, जिनको मतलब जाना है। मैं कभी भी जो है किसी भी वीडियो में किसी को भी नहीं रोका, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों मेरे भाइयों, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के ये जो 5 वर्ड्स हमारे लिए जो ऑर्डर आए हुए ही, सबसे पहले हमें तकलीफ आ रही थी, डेटा मांग रहे थे, आप लोग भी मजाकें कुछ लोग कर रहे थे कि हाँ डेटा क्यों नहीं मिला, डेटा तुम्हारे पास है, तुम ये कर रही हो वो कर रही हो। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आप पढ़ के देख सकते हैं कि डेटा FSL के पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुद जाकर तुम ले लो डेटा को और असेंबल करो SFI वो को साथ में लेकर इंशाअल्लाह। तो मैं जरूर जाऊंगी, अल्लाह के फजल से बहुत जल्द डेटा को कलेक्ट करूंगी और इंशाअल्लाह हमारे IT इंजीनियर्स को रखकर अल्हम्दुलिल्लाह जितना जल्दी हो सकता है वो हमारे डेटा को इंशाअल्लाह सेटल हो जाएगा। अब किसी को बीच में सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह डेटा देने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है CEO को साथ लेकर, जो पिटिशनर है उसको साथ लेकर SFI को भी साथ मिलकर उसको असेंबल करो, ताकि गड़बड़ी ना हो या किसी तरह का ये ना हो। उस डेटा को जो है इम्प्लीमेंट मैंने किया है और उस डेटा को जो है अल्हम्दुलिल्लाह संभाला है मैंने और मांग भी रही हूं तुम्हारी भलाई के लिए और आपकी भलाई के लिए। मुझे तो कुछ उसमें ये करने की जरूरत नहीं है, मगर और दूसरी बात ये है
कि मेरी बहनों और भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि और जो है जज साहब ने ये कहा कि जिन्होंने भी प्रॉपर्टीज को अटैचमेंट किया था वो सब कुछ छोड़ो, मगर 87 प्रॉपर्टीज जो हीरा ग्रुप के ही अल्हम्दुलिल्लाह। और आप आर्डर को पढ़ सकते हैं, आर्डर वायरल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह PDF में, और मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो 87 प्रॉपर्टीज में से जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और पिटिशनर जो है फाइनल करेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी सेल करना है कस्टमर को देने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए जो भी है वो फाइनल करेंगे कि कैसे सेल करना है। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है अल्लाह के फजलो करम से। और तीसरी बात भी आपको मालूम है, जो एसए कॉलोनी की हमारी प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह बैंक से ट्रांसफर करके खरीदा था, एसए बिल्डर से, और किसी के पास से जो है झूठ से वो प्रॉपर्टी हम नहीं लिए थे। एसए बिल्डर को जो है बैंक से पेमेंट करके जो है हमने खरीदा था, और बैंक का प्रूफ और डीडी के प्रूफ और सारे चेक्स के प्रूफ और ट्रांसफर के प्रूफ भी हमारे पास ही, जो आज लगभग जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसका वैल्यू 2500 से ज्यादा करोड़ की है वो प्रॉपर्टी। आज उसको हड़पने के लिए जब मैं अंदर थी, मुझे तकलीफ में डालकर कुछ लोगों को, पॉलिटिशियनों को साथ में ले लेके उसमें 7 अंतस्त के बिल्डिंग बना दिए, 8 अंतस्त के बिल्डिंग बना दिए, कुछ लैंड के ऊपर होटल्स बना दिए, कुछ लैंड के ऊपर कुछ कर दिए। मगर आज अल्लाह का फजल है कि आज हमारे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ दिया, क्योंकि हक की बात थी और हमने हक से उसको परचेस किया था। मैंने इसलिए परचेस किया था कि हो सकता है कंपनी को कभी भी तकलीफ आए तो ऐसे चीजों की जरूरत पड़ती है, उस वक्त हमको ये बैकअप हो जाएगा करके बोल के। मगर एक औरत को अंदर रखकर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं आप सब समझ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका किसका होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब के सब समझ सकते हैं। उसमें उन्होंने जब इम्प्लीक्ड हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि एसए कॉलोनी की प्रॉपर्टी जो है वो नौहीरा शेख की और हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कहा है मेंशन करके कि जो ईडी ने जितने 87 प्रॉपर्टीज को अटैच किया है उसमें से वो जिसको चाहते हैं जरूरत के लिए वो सेल कर सकते हैं, जिसको भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है। दूसरा, आजकल कुछ हंगामा मच रहा था इनकम टैक्स का, मैंने वो भी, क्योंकि वो मेरे जजेस हैं, उनको मालूम है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको पता होता है कि हमको क्या तकलीफ आती है, तो मैंने उनको वो भी सबमिट किया कि देखिए आपने कहा कि 249 अकाउंट्स को ओपन कर दो, मगर इनकम टैक्स वालों ने जो है वहां पर नोटिस लगा दिया, और इनकम टैक्स वाले नोटिस जो दिए ही वो नोटिस तो इलीगल है ही, वो आइंदा और भी स्ट्रांगली प्रूफ होगी, क्योंकि जब मैं अंदर हूं, मैंने बिजनेस भी नहीं किया, 18 रो 19 रो 21 रो, तो मुझे कैसे नोटिस आ सकती है। और 18 तक के लिए हमारी कंपनी ने इनकम टैक्स को क्लियर किया है। वो भी कैसे क्लियर किया है इनकम टैक्स को, आफ्टर सर्वे 2017 में इन्होंने हमारे लिए जो है सर्च वारंट से पूरे अपने शॉपिंग मॉलों में, पूरे घरों में, पूरे ऑफिसेस में एक ही दिन में छापा मारे थे। छापा मारने के बाद 1 लाख रुपए कैश मिला, और उसके बाद गोल्ड के जो भी बिल्डिंग का गोल्ड था वो गोल्ड जो था अभी भी पंचनामा इनकम टैक्स का मेरे पास है। ये सर्वे के बाद में मुझे कहा कि एक्जिम लिमिटेड के लिए जो है 12 करोड़ एक्स्ट्रा पे करना है, मैंने पे किया है। हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड के लिए 7 करोड़ पे करना है, मैंने पे किया। ये सर्वे के बाद, ये रियल टैक्स नहीं है, रियल टैक्स अलग है, 30 करोड़ 20 करोड़ 15 करोड़ जो भी है पे किया है मैंने। मगर आफ्टर सर्वे यहाँ मिसिंग है, वहां मिसिंग है, जो भी है सर्वे, इतने सालों का जो सर्वे था वो सर्वे करके 18 में मुझसे सर्वे का टैक्स भी जो है पे करवाया है। और इवन हीरा फूडेक्स लिमिटेड का भी जो है, हीरा फूडेक्स प्राइवेट लिमिटेड का भी इतना टैक्स पे करो, मैंने पे कर दिया। अब 18 में मैं अरेस्ट हो गई, अब मैं अंदर जुडिशियल कस्टडी में हूं। वो बात जजेस ने समझा है, अल्हम्दुलिल्लाह आर्डर में लिखा है, जब तुम रखते हो जुडिशियल कस्टडी में, जब उसको रखते हो अंदर, फिर मांगते हो इनकम टैक्स बड़ा तो कैसे दे सकते हैं। तो जो पहले भरे थे पहले दिनों में, और मैं एडवांस टैक्स भी पे करी हूं, इंशाल्लाह मैं आगे चलकर क्लाइम करूंगी, वो एडवांस टैक्स रिटर्न लूंगी इंशाल्लाह। और जो है जब कंपनी चलती थी तो मैंने कोई साल में मैं इनकम टैक्स को डिले नहीं किया है, मैं इनकम टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह पे की हूं, मैं इनकम टैक्स पेयर हूं अल्लाह के फजलो करम से। इंशाल्लाह चेक करेंगे तो बहुत मल्टी करोड़ में जो है हमारा टैक्स पे हुआ है। टैक्स क्यों ना हो, जीएसटी क्यों ना हो, वैट क्यों ना हो। मेरे अरेस्ट होने के 3 दिन पहले भी मैंने जीएसटी को पे किया है 7 करोड़ तक।
3 दिन पहले। मुझे क्या मालूम, मैं अगर मुझे कुछ गलत नीयत होती तो मैं क्यों जीएसटी पे करती थी। मैंने जीएसटी भी पे किया है, वो सारे रिसिप्ट हमने सुप्रीम कोर्ट को भी इंशाअल्लाह सबमिट किया है। उसके बाद जितने भी अकाउंट डीफ्रीज हुए उसके जरिए से जितने लोगों को देना था, जो कंप्लेंटर थे, जो एफआईआर थे, उनके डीडीज जमा करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो कोर्ट्स में उनको पेमेंट्स किया और बाकी के लोगों को पेमेंट्स किया। आज तक भी जितना मुझसे पॉसिबल है मैं आपको सपोर्ट कर रही हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दे रही हूं। मगर आज मैं अल्लाह के फजल करम से रमजान का महीना बहुत ही करीब आ रहा है, हमारे लिए खुशखबरी का ऑर्डर अल्लाह ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आसानियां कर दे हमारे लिए इंशाअल्लाह, तो बहुत जल्द जैसा डेटा सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह तुम सबके पेमेंट जितने भी विड्रॉल मांगे ही अल्हम्दुलिल्लाह सबके पेमेंट आपके अकाउंट्स में रहेंगे। और मैं इंशाअल्लाह हमेशा अल्लाह से ये दुआ करती हूं तहज्जुद की नमाज पढ़कर, या अल्लाह जो पहले जो गरीब थे, जो 1 लाख वाले थे, जो 50,000 वाले थे, उनका घर उससे चलता था, 2 लाख वाले थे, मैं उनका लिस्ट निकाल लूंगी, उनको पैसे तो मैं दे दूंगी, मगर उनको इंशाअल्लाह हर महीना मैं एक इनकम जो है एसडीजी को तो आगे बढ़ाएगा और डिजिटल काइन को तो आगे बढ़ाएगा इंशाअल्लाह। तो या अल्लाह मैं उनको फ्री में जो है उनके घर चलने के लिए अल्लाह के फजल से पैसे देती रहूंगी। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पैसे की बड़ी बात नहीं है। आज रात में इतने बजे यहां बैठकर सारे मीटिंग्स के बाद आपसे मैं लाइव में आके बात कर रही हूं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी मोहब्बत मेरे दिल में है, आपकी चाहत मेरे दिल में है और आपको देने की नीयत मेरे दिल में है। और आपके लिए मैं रात दिन अल्लाह से दुआएं करके आंखों में आंसू निकालती हूं कि या अल्लाह मेरे लोगों के जो है तकलीफों को तो दूर कर दे, या अल्लाह वो बहुत तकलीफ में है, सच में भी तकलीफ में है, या अल्लाह तो तकलीफों को दूर कर दे। तो आज अल्लाह ने जो है वो चीज क्लियर करवाया। 3 साल पूरे हो गए, आज तक ना कोई जो है ये एक्ट लगा दिए, वो एक्ट लगा दिए, ऐसा एक्ट लगा दिए, क्रिमिनल एक्ट लगा दिए, यहां तक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में खड़के बोले 50,000 करोड़ का इसने स्कैम कर दिया है करके बोल के। आज 50 रुपये भी स्कैम मैंने नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि मुझे अल्लाह ने प्रूफ करने का मौका दिया। मैं अंदर भी यही दुआ करती थी, अल्लाह इन्होंने तेरा नाम लेने पर मुझ पर भरोसा करके मेरे पास आए हैं, अल्लाह इनके भरोसे को नहीं तोड़ना परवरदिगार। मुझे ये दौलतें सब मतलब नहीं रखते मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मुझे आपकी दर्द जो है सबसे ज्यादा मतलब रखती है, सबसे ज्यादा फिक्र लगती है। आज भी मैंने दुआ अल्लाह से यही की है, अल्लाह तूने आजाद कर दिया है अपने प्रॉपर्टियों को, सब चीजों को तूने आजाद कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह मुझे एक एक बंदे को देने की तौफीक अता फरमा, जो ऑनलाइन पर सबमिट नहीं किए कर सके उनके घर तक जाकर देने की तौफीक मुझे अता फरमा दे या अल्लाह, कि एक को भी जो है मैं किसी की भी अमानतदारी या किसी का भी देन लेन जो है मेरे पास ना रहे इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मौत से पहले मुझे जो है अमानतदार बनाकर तू मुझे जिंदगी देना और अमानतदारी की मौत देना। कल क़यामत के दिन मैं उठूंगी तो अमानतदार बन के उठना है मुझे तेरे सामने, बस मुझे यही अल्लाह से दुआ है इंशाअल्लाह। मेरे बहनों, ये दूसरा ऑर्डर है। ऑर्डर में 5 पॉइंट हमारे लिए बहुत जबरदस्त थी कि डेटा देने के लिए जो है अल्लाह के फजल से कहा गया कि डेटा जो है अब तुम ही अकेले ही हैंडल करना मुश्किल हो जाएगी, मगर तुम पिटिशनर को भी ले लो और पिटिशनर असेंबल करेगी, आप फिर उसके बाद में चेक कर लो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आपके यूजर आईडी, यूजर लॉगिन आईडी सब जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ऑन हो जाएंगे। और दूसरा ऑर्डर है कि प्रॉपर्टीज को रिलीज कर दिया जाए इंशाअल्लाह, के प्रॉपर्टीज पर जिसको वो चाहे वो सिलेक्ट करके वो सेल कर सकती है। तो अब वो भी नहीं रहा कि ये प्रॉपर्टी बेच रही है, वो प्रॉपर्टी खोल रही है, वो प्रॉपर्टी में जाके बैठ रही है, वो प्रॉपर्टी किसी के बाप की नहीं है, प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप की है, प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इनकम की है और अनवैलिड इनकम की प्रॉपर्टी नहीं है। एवरी ईयर इनकम टैक्स देख लो, उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है प्रॉपर्टीज जो है इसमें बढ़ गई, एक जगह ऑफिस खोलने के लिए बोले तो पूरा दुनिया में ऑफिसेस खोल दी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि बिजनेस को तुम रीस्टार्ट करो, तो बिजनेस हीरा ग्रुप का एक ऑफिस में नहीं था, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह सब जगह खुलेंगे ऑफिसेस और आइंदा के दिनों में 200 कंट्रियों में ऑफिसेस खुलेंगे इंशाअल्लाह, 200 कंट्रीज में हमारे ऑफिसेस खुलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप का। इंशाअल्लाह इंडिया का झंडा हर कंट्री में हाई होगा अल्लाह के फजल से हीरा ग्रुप के जरिए से, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन में रहते हैं तो अपने वतन से बहुत प्यार भी करते हैं अल्लाह के फजलो करम से, और इस वतन के कानून पे भी बहुत भरोसा है, इस वतन के लॉ पर भी बहुत भरोसा है, इस वतन के कोर्ट पर भी हमें बहुत भरोसा है। इसीलिए 4 साल तक अंदर बैठकर भी लड़ती आई हूं। कभी कोई आकर सुनाते थे कि आपा पेपर में आज ये आ गया है तुम्हारे बारे में, मैं बोलती थी अल्लाह देख रहा है। आपा इतने 1000 करोड़ का स्कैम करके आ गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जान रहा है।
मैं सबको यही बात जवाब देती थी और अल्लाह को भी यही बात मैं बताती थी इंशाअल्लाह। आज मैं बड़ी खुशी में थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये आर्डर्स अल्लाह के फजल से आए हुए ही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे आर्डर्स अल्लाह ने जो है अल्लाह के फजल से जो है हमको दिया गया है। और इनकम टैक्स को भी जो है कहा गया है, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि इतने दिन अंदर कस्टडी में होने के बाद भी जो है ये कैसे आप एक्सपेक्टेशन इस तरह से कर सकते हैं। SFIO को कहा गया है कि तुम देख लो इसको क्या बात है करके बोल के। इंशाअल्लाह आज भी अगर पे करना है ना लीगली मैं जरूर पे करूंगी, मगर नाहक से सताएंगे, नाहक से जुल्म करेंगे, नाहक से जितने जुल्म करने के रास्ते थे सब कर लिया। CID को रख दिया, CCS को रख दिया, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टर को बीच में लेकर आ गए, सब कुछ किया। जबकि जो है मैंने ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना किया था, ना मैंने कोई ट्रांजैक्शन। क्या कर सकते हैं जब इंसान जब अंदर होता है तो मजबूर हो जाता है, उसको हर तरफ ले चलो, हर तरफ घूमो, क्या करना है करो, बस ये सब कुछ हुआ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह काफी लंबा वीडियो हो गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशखबरी वाले आर्डर्स हमको आए हैं कि 4 आर्डरें बड़े जबरदस्त आए हैं कि अब हमारी प्रॉपर्टी हमारी रहेगी और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की रहेगी। वो जहां चाहे वो सिलेक्ट कर सकती है। ये वर्ड तुम समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी को सेल करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कंपनी मेंबर्स को जरूरतों को पूरा करने के लिए। जितनी जरूरत है उतना तो करेंगे ही, जितनी जरूरत नहीं वो करने की भी जरूरत हमको नहीं है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। और आगे चलकर जो है इंशाअल्लाह और कहा गया है कि SFIO को जो है कि ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। बिल्कुल मैं खुद चाहती हूं कि वो ऑब्जर्वेशन में रहें, वो देखें इंशाअल्लाह और वो देखें कि मैं पेमेंट वापस कर दी, कौन प्रूफ देगा, वही प्रूफ देंगे इंशाअल्लाह। और SFIO ने भी रिपोर्ट सबमिट किया, काफी अच्छा रिपोर्ट सबमिट किया। रिपोर्ट उन्होंने डाला कि पूरा कि इतने लोग आए थे, एक ही IBG के रिपीटेडली इतने लोग हमारे पास आए ही, और जो है एडिटर डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंचे हुए ही। और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में इन्होंने ये भी सबमिट किया है कि हमारे पास जो है 189 पीपल्स जो है हमारे पास आए हैं जो अटेस्टेड होके आए हैं, मगर वो भी अंडर वेरिफिकेशन में ही। तो फिर यहां पर वो जो लाखों के लोग, 2 लाख लोग, 5 लाख लोग, अरे 25 लाख लोग होंगे। कंपनी शुरू है तो जब से 1 लाख लोग रहेंगे, 10 करोड़ लाख लोग होंगे। वो सब बिजनेस करते थे, जाते थे, आते थे। आज बैंक का ट्रांजैक्शन बैंक के स्टेटमेंट में मैं चेक कर सकती हूं, मगर प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन कौन बताएगा? जो गोल्ड परचेज करते थे, फूडेक्स परचेज करते गए थे, टेक्सटाइल परचेज करते थे। अब जब यूजर ID ऑन होगी तो पता चलेगा ना कौन कितना कितना लिया है, कितना उनको बैलेंस ये किया है। फिर भी मैं तुम्हारे तकलीफों को देखते हुए अपने ऊपर रिस्क लेकर जिसको भी जितना पॉसिबल है मैं वो देने की कोशिश की हूं। आज अल्लाह ने पूरे दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह खोल दिया है। रब्बुल आलमीन उसका बहुत बड़ा एहसान है। और मैं सैल्यूट करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी लीगल टीम को कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है इंशाअल्लाह ये है। मुझे प्रॉपर्टियां कोई मतलब नहीं रखते, सिर्फ ऐसे कॉलोनी की एक प्रॉपर्टी सेल कर दूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें के 10-20% पेमेंट में मैं सारे कस्टमर को जो है घरों को भेज सकती हूँ, टोटल के टोटल इंशाअल्लाह। और मुझे कुछ जरूरत भी नहीं है ज्यादा सेल करने की, ज्यादा ये करने की, भागने की। मैं जब से आई थी लोग कहते थे नहीं बहुत कोशिशें कर रही है, बेचने की कोशिशें कर रही है, देने की कोशिशें कर रही है। कोशिश तो करूंगी ना, क्योंकि आपको पैसे देना है, मुझे आपको पैसे देना है। खुद वही कहते हैं कि इन्वेस्टर के पैसों से खरीद ली, उसके पैसों से खरीद ली। ऐसा तो कुछ नहीं था। कंपनी को जो इनकम आता था वो इनकम से प्रॉपर्टीज परचेज किए गए। मगर आज वादा कर रही हूं इंशाअल्लाह मुझे प्रॉपर्टियां मतलब नहीं है, मुझे आपका भरोसा, आपका रोना, आपकी आंखों के आंसू मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, मुझे बहुत ज्यादा। मैं बिल्कुल खुश नहीं हो सकती आपको तकलीफ में रखकर। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही अल्लाह के फजलो करम से ये मसाइल सब के सब अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मंडे से मैं डेटा को असेंबल करने के लिए इंशाअल्लाह इंजीनियर्स को लेकर IBM टीम को लेकर मैं इंशाअल्लाह पहुंचूंगी। अल्लाह के फजल से मैं असेंबल करूंगी। उसके बाद असेंबल होते ही इंशाअल्लाह जो भी जितने भी पेमेंट बैंक्स में ही इंशाअल्लाह वो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह आपको ट्रांसफर करूंगी। अगर कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट है, टेक्सटाइल पे इन्वेस्टमेंट है, फूडेक्स पे इन्वेस्टमेंट था। जब मैं गई थी अंदर तो मैं पैसे तो घर में नहीं रखी थी,
सीधी बात है। 10-10 साल से लोग हैं, 15 साल से लोग हैं, 8 साल से लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको उनके पेमेंट देती भी रही हूं, कई लोगों के पेमेंट चले भी गए हैं और कई लोगों के बैलेंस भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा रब्बुल आलमीन के तरफ से। और मैं रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूं कि रब्बुल आलमीन ने हमको ये मौका इनायत फरमाया और आगे चलकर हीरा ग्रुप इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों के बुलंदियों को छुएगा, मुझे यकीन है। आप कुछ लोग मुझे कभी कभी सवाल करते रहते हैं कि आपा आपके बाद कौन, इनके बाद कौन, मेरे बाद कौन है। अल्लाह ताला सेलेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट करके लाके खड़ा कर देगा तुम्हारे सामने। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने सेलेक्ट कर लिया, उनके बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को सेलेक्ट कर लिया, उनके बाद अल्लाह का प्लान है ये पूरा, अल्लाह ताला कर लेंगे सब कुछ भी। मैं नहीं बता सकती कि कौन है क्या है करके बोल के, मगर इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ कर ली हूं और मुझे उम्मीद है कि क़यामत की सुबह तक हीरा ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह चलेगी जरूर से। और मैं इंशाअल्लाह हमारे पूरे शॉपिंग मॉल्स ओपन हो चुके ही। अब मैंने अब तक भी ये कोर्ट के कामों में वगैरह ध्यान देने में बहुत टाइम लग जाता है और मैं जो है अब इंशाअल्लाह बिजनेस के ऊपर पूरा ध्यान दूंगी अल्लाह के फजल से। जो मेरे साथ मेरे मेंबर खड़े ही, मेरे वो गोल्डन मेंबर, मेरे डायमंड मेंबर, मेरे प्लैटिनम मेंबर ही अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से मेरे हर फायदे में वो हिस्सेदार हैं। आज हर फायदे में अल्हम्दुलिल्लाह वो हिस्सेदार हैं अल्लाह के फजल करम से। तो इंशाअल्लाह मैं जरूर से जरूर जो है मेरे तमाम भाइयों और बहनों को यही बात बताती हूं कि जो भी चीजें चले थे किसी के सुनाने पर चले थे, कोई एविडेंस पे नहीं। किसी ने कॉल करके बोल दिया कि नौहिरा शेख ऐसा कर रही है, उसको पूछ लो। किसी ने कॉल करके बोल दिया उसका भाई है, किसी ने कॉल करके बोल दिया उसका बहन है, किसी ने कॉल करके बोल दिया उन्हें बहन का शोहर है, किसी ने कॉल करके बोल दिया फलाना है। अरे फलाने होने से वो क्रिमिनल्स नहीं हो सकते, वो गुनहगार नहीं हो सकते। आज इतने एजेंसियों ने तलाश किया है, मैंने चैलेंज करके कहती हूं कौन से मेरे रिश्तेदार के अकाउंट में मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है? किसी भी रिश्तेदार के अकाउंट में नहीं। अगर गए हैं पेमेंट तो मेरे मेंबर के अकाउंट में गए ही, अगर पेमेंट्स गए हैं तो मेरे मेंबर के अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में आए ही। आप किसी तीसरे इंसान की इसमें रिस्पांसिबिलिटी देना जरूरी भी नहीं, मगर मैं इतना जल्दी ये बातें सब कह नहीं पाती थी। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स का मैं वेट कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के बातों का मैं वेट कर रही थी। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो है बहुत जल्द आपके मसाइल इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। रब्बुल आलमीन ने खत्म करवा दिया है और रमजानुल मुबारक के सामने आपको खुशखबरियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे चुका है। मैं फिर से एक बार तमाम आईबीजी मेंबर को जो है मैं शुक्रिया अदा करती हूं। जो विड्रॉल ले लिए मैं उनको भी शुक्रिया अदा करती हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जो साथ में खड़े हैं मैं उनको साथ में लेकर अब मैं पूरे वर्ल्ड में इंशाअल्लाह पहुंचूंगी और पूरे दुनिया में हमारा बिजनेस इंशाअल्लाह पहुंचेगा। और भी बिजनेस के नए प्लान्स का मैं काम कर ही रही हूं इंशाअल्लाह, और बिजनेस इंशाअल्लाह जरूर से जरूर होता जाएगा। जो गंदे सोच वाले हैं, जो गंदे दिमाग वाले हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि फिर से बिजनेस इसलिए स्टार्ट कर दी है कि लोगों को ये करे। अरे 20 साल से नहीं करी तो फिर अब क्या करूंगी मैं? इंशाअल्लाह कभी भी नहीं करूंगी अल्लाह के फजलो करम से। और इंशाअल्लाह आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, आप सबकी मोहब्बत मेरे साथ है। और मैं तमाम मेरे सपोर्टर को, जब मैं अंदर थी, जब मेरे ऊपर तकलीफें टूट पड़ रहे थे, मेरे सपोर्टर मेरे वो जेल के सामने आके रोते थे, आज भी याद करके मुझे आंखों में आंसू आ गए। आज आर्डर आने के बाद मैंने बहुत रोया है, अल्लाह से मैंने बहुत अर्ज किया है जो मैं बता नहीं सकती। कि मैंने कहा है कि अल्लाह लोगों ने क्या क्या कर दिया था, क्या क्या इल्जाम लगा दिए थे, और लोगों ने क्या सोचा था कि किसी की कमाई पर किसी का हक जमा कर बैठ जाना। मगर कोई भी कभी भी हक जमा कर ले, मगर अल्लाह ताला जो है हक का माल हक को जरूर पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। इसमें आप सब जो भी हकदार हैं उनका माल उनको जरूर पहुंचेगा। हाँ, जिसको डबल मिल गया, ट्रिबल मिल गया, वो भी बोल रहे हैं कि हाँ कंपनी ने ये कर दिया तो उनके बारे में सोचा जाएगा। मगर जिसको पेमेंट मिलना है उनको पहले नंबर पर इंशाअल्लाह पेमेंट मिल के रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे इंशाअल्लाह। आज सुप्रीम कोर्ट का आर्डर सुनी, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी सजदा शुक्र अदा कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का, सजदा शुक्र अदा कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का। उनका शुक्र अदा कीजिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना स्ट्रांग बनाया है कि इलीगल कोई भी हरकत होने वाली नहीं है। जो भी लोग पक्के और सच्चे रहेंगे उनको डरने की जरूरत नहीं। और बिजनेसमैनों को इस तरह से हरास करते जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमिक डाउन हो जाएगी और आप
आप जो है अब इंशाअल्लाह दूसरा पार्ट जो शुरू होगा कि एफआईआर के ग्राउंड लेवल्स क्या थे, मैं बताऊंगी अपनी लीगल टीम को अब कि मुझे अरेस्ट करने का ग्राउंड क्या था, किस ग्राउंड पर मुझे अरेस्ट किया गया और किसके बोलने पर मुझे अरेस्ट किया गया, किसके बोलने पर मुझे सताया गया, किसके बोलने पर जबकि सुबह होने से पहले मुझे उठाकर अलग दूसरी कस्टडी में देते गए, किसके बोलने पर रातों में जेलों में जो है जब मून डाउन हो जाता है उसके बाद देने की जरूरत ही नहीं होती है, मगर मुझे रात के 8 बजे 9 बजे कैसा देते गए, सब लीगल मैंने स्टडी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। इंशाअल्लाह दूसरा पार्ट अब ये जरूर शुरू होगा कि ये पार्ट शुरू हुए बगैर तो रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि किसके बुनियाद पर किसके कहने पर जो है ये कामें सब हुए ही सब बाहर आएगा, आप सबके सामने आता रहेगा इंशाअल्लाह। और जो लोग भी सपोर्ट कर दिए कि हमारे कंपनी को नुकसान करने में, हमारी कंपनी को डैमेज करने में, हमारी कंपनी को तकलीफ पहुंचाने में और मेरे लाखों के लोगों को रुलाने के लिए, अब उनका भी वक्त जो है शुरू होने वाला है बहुत जल्द इंशाअल्लाह। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि रब्बुल आलमीन से कि आप सब इंशाअल्लाह इत्मीनान और हिम्मत से रहिए कि आज हमारी हक की जीत अल्लाह के फजल से हो गई है, आज हमारी कामयाबी हो गई है इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से जो प्रॉपर्टीज को सेल करना है, कुछ भी करना है, नौहिरा शेख को प्रॉपर्टियों की मोहब्बत नहीं है। वो पहले से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में यही बात बोलती थी, सर मैं दरख्त के नीचे खड़ने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे लोगों को पेमेंट करना है, मुझे पहले मेरे लोगों को पेमेंट करने दीजिए, मुझे बाहर निकाल लीजिए। फिर कोर्ट को भी मैं रिक्वेस्ट करती आ रही हूं कि मेरे प्रॉपर्टीज को डीफ्रीज करो, मेरे अकाउंट को डीफ्रीज करो, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। अब तुमने जितने भी अकाउंट को डीफ्रीज किया उसमें से एक एक पेमेंट का हिसाब है कि मैंने कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया है। इंशाअल्लाह अब आइंदा भी जो डीफ्रीज हो जाएंगे उनका भी पूरा मेरे कस्टमर को जाएगा। अल्लाह के फजल से जो प्रॉपर्टियां सेल होंगे उनका भी मेरे कस्टमर को जाएगा। जिस दिन आप सबको मिल जाएगा, मैं असली जीत, असली खुशी मैं उसी दिन इंशाअल्लाह जरूर से जरूर मनाऊंगी। मगर आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, बहुत बड़ा कामयाबी वाला दिन है, जो इतने अच्छे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स आए हैं। और आर्डर जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से व्हाट्सएप में वगैरह सब कुछ भी है, तो आर्डर्स आप पढ़ेंगे तो कितने स्ट्रांग वर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अल्लाह के फजल से हैं। तो भाई बस सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और मैं सबको जज़ाकल्लाह कहना चाहती हूं। हो सकता है मुझे टाइम ना रहने की वजह से मेरे सपोर्टर को बात नहीं कर सकती, मुझे सपोर्ट किए, मुझे ये की, क्योंकि मुझे अकेली को ये सब काम करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना होता है, सब चीजें जब वक्त पे मांगेंगे लीगल टीम मुझे देना होता है, और वो सारे चीजों को फिर भी एक बार चेक कर लेना होता है, फिर बिजनेस का ध्यान देना होता है, ऑफिस का ध्यान देना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक साल में तुम्हारे हीरा ग्रुप का कुकटपल्ली माल, आंध्र प्रदेश का माल और अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई की ऑफिस और भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह परसों कोचीन भी गई थी, कोचीन की होटल को ओपन करके मैं आई। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह के फजल से जो है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग अल्लाह के फजल से हो गई। ये आपके लिए है, सेंट्रल ऑफिस वगैरह सब कुछ भी इंशाअल्लाह। तो जरूर से जरूर अब काम बहुत स्पीड से जाएगा हीरा ग्रुप का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इज्जत देने वाले ही, अल्लाह जिल्लत देने वाले ही। जिसको अल्लाह इज्जत दे, जिसको अल्लाह जिल्लत दे, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये वर्ड जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज्जत के देने वाले अल्लाह ही, जिल्लत के देने वाले अल्लाह ही, मगर अल्लाह के हाथ में सिर्फ खैर होता है। तो मैं यही आयत को याद करके अंदर खुश होती थी कि अल्लाह तो ये किया है तो जरूर खैर होगा तेरे हाथ में। अल्लाह के हाथ में बहुत खैर था, क्योंकि काफी मुनाफिकीन के चेहरे मेरे सामने आ गए। ये हालित होने की वजह से काफी मुनाफिकीन के चेहरे मेरे सामने आ गए। कौन मेरे सच्चे सपोर्टर हैं, कौन मुनाफिकीन सपोर्टर हैं, कौन झूठे सपोर्टर हैं, कौन किस लिए करते हैं, ये सब कुछ मेरे सामने आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं बेहद शुक्र अदा करती हूँ। ये तकलीफ के आने के बाद में अल्लाह ने मुझे आसानियां पैदा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम चीजों को रिलीज करके जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी। मगर क्या है कि मैं थोड़ा आर्डर की खुशी में भी थी, थोड़ा पिछले दिनों में गुजरे हुए दर्द में भी थी, तो कई वक्त में जो है आपको कुछ बुरा लगा है। तो मैं तमाम मेरे मेंबर ऑनलाइन पे अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेंबर आकर जो है माशाअल्लाह वाच कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सब दुआएं करें कि रमजान से पहले अल्लाह ने हमारे मुश्किलों को हल कर दिया है, अब अल्लाह ताला तुम्हारे तक सब चीजें इंशाअल्लाह पहुंचा दे। मेरी भी यही दुआ रहेगी, आपकी भी यही दुआ। अल्लाह ताला ईद से पहले सारे चीजों को आप सबके लिए इंशाअल्लाह आसानी कर दे रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।